गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? ज्वाइन हो गए क्या सब लोग? शमिष्ठा, पुरखी, उदित। तो देखो आज अपन यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पीछे का रिवाइज कर रहे हो ना साथ साथ में तुम लोग? अभी तक रिवाइज करते रहना है ना, कि एग्जाम्स भी आ रहे हैं साथ साथ में, और फिर अभी से कवर करते चलोगे ना तो एक साथ बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो अपन, हाँ देखो अभी तो आज गए थे वीसी सर के पास में, बट उनसे कुछ मिले नहीं थे। तो देखो अभी पता नहीं है कंफर्मली, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कोई नहीं, देखते हैं। तो चलो अपन है ना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक है आज का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, जनन तंत्र। तो देखो सबसे पहले इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। उनमें से अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की आज बात करेंगे, फीमेल वाला जो है वो कल करेंगे। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखो अपने जो है दो आते हैं, एक तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और एक इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, जो एक्सटर्नली जो प्रेजेंट होते हैं वो एक्सटर्नल, और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन जो है वो इंटरनली। ठीक है, तो एक्सटर्नल में देखो क्या क्या आएंगे, एक तो पेनिस और एक आएगा स्क्रोटम, दो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आ जाएंगे। और इंटरनल में देखना टेस्टिस, एपिडिडाइमस, डक्टस डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, मेल यूरेथ्रा, स्पर्मेटिक कॉर्ड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। ये टोटल यहाँ पे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स जो है वो अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो अपन एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स जो है पढ़ रहे हैं, उनमें से भी कौन सा पेनिस वाला जो पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो पेनिस क्या होता है, मेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के लिए मेल ऑर्गन जो है वो क्या कहलाता है, पेनिस। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में शीशन बोलते हैं। फिर देखो इसके क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो रूट वाला पार्ट और एक बॉडी वाला पार्ट। ठीक है, तो रूट जो है वो किससे अटैच होगा, अटैच्ड पोर्शन, मतलब ये क्या होता है, अटैच्ड पोर्शन होता है। ठीक है, और थ्री मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, इसमें क्या होते हैं, तीन इरेक्टाइल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, दो तो रूरा होते हैं और एक ब्लब होता है। ठीक है, वैसे देखो पेनिस का अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी अपन जब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो नॉर्मली इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फिर देखो अपने बॉडी वाला पोर्शन आता है, तो बॉडी वाले पोर्शन में क्या होगा, ये फ्री पोर्शन होगा। ठीक है, तो रूट क्या थी, अटैच्ड थी, और ये क्या होगा, फ्री पोर्शन होगा। फिर थ्री मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, इसमें क्या होंगे, इसमें भी तीन इरेक्टाइल टिश्यू के मासेस होंगे। कौन कौन से, एक तो राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक क्या होगा, मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये आपको नाम जो है वो याद रखने, क्या क्या होते हैं, एक तो दो तो मतलब कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं, कौन कौन से, एक तो राइट और एक लेफ्ट, और एक क्या होता है, मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है, मतलब ये क्या है, टिश्यू ही है अपने। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर देखो इसमें दो सरफेस आती हैं पेनिस की, कौन कौन सी, एक तो वेंट्रल और एक डोर्सल। फिर आता है ग्लांस पेनिस। अब देखो ग्लांस पेनिस क्या होता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लास पेनिस, मतलब जो सबसे नीचे नीचे का जो टर्मिनल पार्ट होगा पेनिस का वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे ग्लास पेनिस। ठीक है, फिर देखो इसमें अपने जो पेनिस है उसके अंदर टोटल तीन लिगामेंट आते हैं। कौन कौन से, देखो यहाँ पे दो ही लिखे हुए हैं, एक तुम्हें लिखना है आर्क्वेट प्यूबिक लिगामेंट, नीचे लिखना आर्क्वेट, मैं लिख रही हूँ एक सेकेंड, प्यूबिक लिगामेंट। ठीक है, और दो कौन से आते हैं, फंडीफोरम लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, अब देखो ये लिगामेंट क्या करते हैं, जब पेनिस जो है वो इरेक्ट कंडीशन में होता है, ठीक है, तो उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं, और किससे जुड़े हुए रहते हैं, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस से, ताकि उसको जो प्यूबिक बोन्स है उससे सटा करके रख के पेनिस को, और वो उसको मतलब सपोर्ट कर सके। ठीक है, इरेक्ट कंडीशन में मेंटेन करके रख सके, इसलिए यहाँ पे ये सस्पेंसरी लिगामेंट है वो आते हैं। ठीक है, और फंडीफोरम लिगामेंट, और एक कौन सा बताया, आर्किएट प्यूबिक लिगामेंट, टोटल यहाँ पे तीन लिगामेंट आते हैं।
ठीक है। फिर देखा ना नेक्स्ट इसकी बात करें अपन ब्लड सप्लाई की, तो क्या होते हैं ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी जो है उसकी ब्रांचेस यहाँ पे आती है। ठीक है। इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी किसकी ब्रांच है अपनी, इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक है। फिर आता है ब्रांचेस ऑफ द फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी, अच्छा ये तो पढ़ लिया आपने, बताओ फीमोरल आर्टरी किसकी ब्रांच थी, किसका कॉन्टिन्यूशन थी? बताओ बताओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब मैं पूछना स्टार्ट करूंगी तुम लोगों से, पढ़ते ही नहीं हो तुम। किसी को भी नहीं याद? शर्मिष्ठा, सुमन, उदित, रीमा, परखी, एनीवन? नहीं याद? हाँ तो कौन सी? इलियक आर्टरी था, बट कौन सी इलियक आर्टरी, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल? हाँ, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का कंटिन्यूशन था। ठीक है। जब अपन ने क्या बताया था, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है किसके बाद में इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करके किस में कंटिन्यू करती है, ये फीमोरल आर्टरी के अंदर। पढ़ा था ना अपन ने, सबको याद आ गया ना? इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ मैं आपको ये। ठीक है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट इसका वीनस ड्रेनेज आता है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल वेन। अब देखो यहाँ पे प्यूडेंटल आ रहा है ना, प्यूडेंटल का मतलब होता है अपने जेनाइटल ऑर्गन से, जितने भी जेनाइटल ऑर्गन आएंगे ना वहां पे क्या आएंगे, प्यूडेंटल नाम आएगा। ठीक है। तो जेनाइटल जो है वो उसके लिए प्यूडेंटल वर्ड यूज में आता है। ठीक है। उसके बाद देखना नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात करें, तो यहाँ पे डोर्सल नर्व ऑफ द पेनिस, प्यूडेंटल नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ये यहाँ पे टोटल जो नर्व आती है। ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में S2, S3 और S4। देखो जनरली अपन ने एक बात पढ़ी है, जितने भी अपने सिस्टम आए ना उनके अंदर या तो पैरासिम्पैथेटिक में वेगस आई है, या फिर अपने पास S2, S3 और S4 ये आए हैं। ठीक है। तो ये दो ही आए हैं, और इनमें जो है ऊपर वाली में देखना ये जो इलियो इंग्वाइनल नर्व है वो अपनी लंबर प्लेक्सस जो होता है उसकी ब्रांच होती है। ठीक है। फिर देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्क्रोटम की। नेक्स्ट अपना आता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, कौन सा, स्क्रोटम। ठीक है। तो स्क्रोटम क्या होता है, देखो क्यूटेनियस बैग कंटेनिंग द राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस। मतलब क्या होता है कि क्यूटेनियस बैग होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, एक तो राइट और लेफ्ट टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और क्या होता है एपिडिडाइमस एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो यहाँ पे देखो ये जो है स्क्रोटम वाला पार्ट है, इसमें दो जो है टेस्टिस प्रेजेंट है, राइट और लेफ्ट, और क्या होता है इसमें एपिडिडाइमस वाला पार्ट है जो यहाँ पे ये आता है, एपिडिडाइमस वाला पार्ट है वो भी स्क्रोटम के अंदर आता है। और क्या होता है ये स्पर्मेटिक जो कॉर्ड आती है उसका लोअर पार्ट, ठीक है, वो भी किस में आता है, स्क्रोटम के अंदर। फिर subcutaneous muscle of scrotum called dartos muscle. It muscle help in regulation of temperature within the scrotum. अब देखो क्या होता है, डार्टोस यहाँ पे एक मसल आती है। ठीक है। ये क्या करती है, अपने स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है। ताकि जो टेस्टिस हैं वो अपने एक टेम्परेचर जो है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो चाहिए होता है, अनुकूल जो तापमान है वो प्रोवाइड करवा सके। ठीक है। तो उसके लिए अपने पास डार्टोस मसल यहाँ पे आती है। फिर देखो लेयर्स ऑफ द स्क्रोटम देखें तो इसमें कितनी लेयर्स आती हैं, 5 टोटल। कौन कौन सी, स्किन, डार्टोस मसल, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमेस्टिक फेशिया और एक इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है। तो इसमें देखो क्रीमेस्टिक फेशिया है ना, ये कहती है कि यहाँ पे क्रीमास्टर मसल आती है, उसका फेशिया होता है क्रीमेस्टिक फेशिया। ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे स्क्रोटम की बात कर ली। नेक्स्ट देखो इसमें अपन बात करें इसके अप्लाइड की। ठीक है। अप्लाइड की इसकी बात करते हैं। द कॉमन कॉज ऑफ स्क्रोटल स्वेलिंग आर कंप्लीट इंग्वाइनल हर्निया एंड हाइड्रोसील। अब देखो मतलब क्या बता रहे हैं, जब स्क्रोटम के अंदर क्या जाती है स्वेलिंग, तो उसका रीजन क्या होता है, क्या होता है उसका रीजन, एक तो इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया जो है वो क्या होता है, जब अपने इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो
प्रोट्रूड हो जाता है, किसके अंदर, एब्डोमिनल जो मसल्स हैं उनके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, इन्वाइनल हर्निया। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील देखो नीचे बताया है, हाइड्रोसील इज अ कंडीशन इन विच फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन द कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनेलिस। मतलब क्या होता है, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब देखो क्या होता है, लिक्विड, है ना। हाइड्रो मतलब जल भी, वाटर से भी ले सकते हैं या फिर लिक्विड से। तो लिक्विड क्या हो गया, फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो गया, कलेक्ट हो गया, कहाँ पे, कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस इसकी कवरिंग होती है टेस्टिस की, उसके अंदर जब उसकी बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसके अंदर फ्लूइड जो है वो एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाता है या फिर एक्यूमुलेट हो जाता है, तब क्या होता है, वहां पे एक कंडीशन पैदा होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील। ठीक है, फिर एलिफेंटिएसिस में इन्वॉल्व द स्क्रोटम। अब देखो एक डिजीज होती है अपनी, जिसको अपन हाथी पांव रोग जो है वो बोलते हैं, उसके अंदर पांव जो है वो हाथी के समान हो जाते हैं। ठीक है, वुचरेरिया ब्रेंकोप्टाई जो है इसका मतलब वो पैथोजेनेसिस जो है उसकी बताते हैं। ठीक है, उससे होता है। उसके बाद में ये क्या करता है, स्क्रोटम के अंदर स्वेलिंग ला देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन जो है इसकी अप्लाइड एनाटॉमी बता दी। सबको समझ में आया, अप्लाइड के अंदर किसी को कोई दिक्कत है, आगे चलूं मैं, किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछो, हाँ या ना। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस क्या होते हैं, मेल गोनेट्स होते हैं। ठीक है, और होमोजीनस विद द ओवरी ऑफ द फीमेल। अब देखो होमोजीनस का मतलब अपन पढ़ के आए हैं छोटी क्लासेस में, क्या होता है होमोजीनस का मतलब, जिसकी स्ट्रक्चर भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, और जिसकी जीन जो है वो सिमिलैरिटी रखे, क्रोमोसोम के ऊपर जिसकी जीन जो है बनाने वाली वो क्या रखे, सिमिलैरिटी रखे, और उसकी जो साइज है, स्ट्रक्चर है, वो क्या हो, सेम हो। तो ये टेस्टिस जो है वो ओवरी के तरह की, मतलब क्या होते हैं, होमोजीनस होते हैं उसके। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, इट इज सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं किसमें, स्क्रोटम के अंदर, क्योंकि अभी अभी अपन ने देखो क्या देखा था कि स्क्रोटम के अंदर क्या आते हैं, दो टेस्टिस, राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो ये किसके थ्रू सस्पेंड होंगे, स्पर्मेटिक कोर्ड के थ्रू जो है स्क्रोटम के अंदर सस्पेंड रहते हैं। जैसे ये स्पर्मेटिक कोर्ड आ गई, स्क्रोटम हो गया, उसके अंदर क्या रहते हैं, दो टेस्टिस जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फिर देखो लेफ्ट टेस्टिस इज स्लाइटली लोअर देन द राइट। जो लेफ्ट टेस्टिस होता है वो स्लाइटली लोअर यानी नीचे के साइड, इसमें राइट से थोड़ा सा नीचे की साइड प्रेजेंट होता है। ये देखो कोई ना मतलब डिजीज की कंडीशन नहीं है, नॉर्मली ऐसा होता ही है। ठीक है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि लेफ्ट वाला जो है वो थोड़ा सा लोअर होगा राइट से, है ना। फिर देखो नेक्स्ट इसमें आया है कि एक्सटर्नल फीचर की अपन बात करें तो यहाँ पे दो पोल्स आते हैं, कौन कौन से, एक तो अपर पोल और एक लोअर पोल। ठीक है, और ये दोनों ही क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं और स्मूथ होते हैं, है ना। एक तो अपर पोल आता है ऊपर वाला, जैसे ये टेस्टिस हो गया उसके अपर पोल हो गया, और एक हो गया इसका लोअर पोल। ठीक है, दो इसमें बॉर्डर आते हैं, एंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। फिर देखो नेक्स्ट इसमें दो सरफेस आती है, मीडियल सरफेस और एक आती है इसमें लेटरल सरफेस। ठीक है, फिर अपन बात करें इसकी कवरिंग की, कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। तो कितनी कवरिंग होती है इसकी, टोटल तीन कवरिंग, है ना। इसको कवर्ड करती हैं तीन लेयर्स, कौन कौन सी, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलासा। ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये सब अपन 12th तक पढ़ चुके होते हैं, वही सब बातें, कुछ नई बातें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके आते हैं ब्लड सप्लाई की बात करें तो क्या आती है इसमें, टेस्टिकुलर आर्टरी। अब टेस्टिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच थी, एब्डोमिनल एरोटा की। ठीक है, गोनेडल आर्टरी आती है उसके अंदर, गोनेडल आर्टरी में भी क्या आती है, टेस्टिकुलर आर्टरी, जो कि मैन एब्डोमिनल एरोटा है उसकी ब्रांच है। ठीक है, उसी के नाम पे देखो, अब टेस्टिस के नाम पे क्या आ गई, टेस्टिकुलर वेन आ गई, और सिंपैथेटिक नर्व क्या आ गई यहाँ पे, T1 जो है सिंपैथेटिक नर्व है, सॉरी T12 जो है इसको सप्लाई करेगी। ठीक है, फिर इसमें देखना, इसमें देखो ये एंटीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स एंड स्मूथ एंड इट्स फुल्ली कवर्ड बाय ट्यूनिका वेजाइनलिस। मतलब क्या, तो देखो इसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ना वो क्या होता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस से फुल्ली कवर्ड होता है, मतलब चारों तरफ से ये कवर्ड रहेगा ट्यूनिका वेजाइनलिस से।
ठीक है। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इसका वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है एंड पार्शियली कवर्ड बाय ट्यूनिका वेजाइनलिस, मतलब इसके ऊपर है ना फुल्ली कवर्ड नहीं होता, चारों तरफ इसके नहीं आता है कौन, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है, कुछ ही पार्ट पे इसके आता है। तो ये हो गया अपना पोस्टीरियर बॉर्डर। फिर देखो यहाँ पे अपन इसको डायग्राम के थ्रू समझे तो रुको एक सेकेंड में पहले इसका वो पढ़ा देती हूँ तुम्हें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद देखते हैं डायग्राम। तो देखो इसमें अपन बता रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है, देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस, क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती हैं, ठीक है। दीज सेल्स आर द टू टाइप्स, दो टाइप की होती है इसमें। एक तो होती है स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्म यानी स्पर्म, जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, और जेनिक का मतलब उसको प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। तो जो स्पर्म का प्रोडक्शन करे वो स्पर्मेटोजेनिक सेल, forming the vast majority which include spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid and spermatozoa, मतलब ये सारी की सारी जितनी भी सेल बताई हैं वो कौन फॉर्म करती है, स्पर्मेटोजेनिक सेल, ठीक है। फिर इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि अपन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। फिर देखो स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच जो है इसको, ठीक है, कंट्रोल करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो इसको कंट्रोल करती है, इसके हार्मोन्स जो है आते हैं, ठीक है। फिर इसमें देखो नेक्स्ट कौन सी सेल्स आती हैं, सपोर्टिंग सेल यानी सर्टोली सेल्स, इसको अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं, नर्स सेल, ठीक है। वो क्या होती है, देखो एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेसल लेमिना टू द सेंट्रल ल्यूमेन, ल्यूमेन तक जो है ये बीच में जो है जाती है, ल्यूमेन जो है मतलब बीच वाला जो खाली स्थान होता है ना वहां तक अपन बताते हैं, ठीक है। दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द डेवलपिंग जर्म सेल्स एंड हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये क्या करती हैं, जो जर्म सेल अभी अपन स्पर्मेटोजेनिक जो सेल बताए हैं उनको जर्म सेल भी बोलते हैं, उनको क्या करती है ये प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती है, ठीक है। और हेल्प किस में करती है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब देखो नर्स सेल क्यों बोला, एक तरीके से ये नर्स क्या काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे नवजात शिशु होता है उसको क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है, टाइम टू टाइम उसको दूध मतलब देने का काम करती है, या फिर और कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो देती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, वो स्पर्मेटोजोआ जो नए नए बने हैं उनके मैच्योरेशन का काम करती है, एक तरीके से उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कराती है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट आती है इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स और सेल्स ऑफ लेडिंग, मतलब इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं। ये कहाँ पे होंगी, आर फाउंड एज स्मॉल क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब एक तरीके से गुच्छे के रूप में रहेंगी, इन बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके बीच में जो है ये प्रेजेंट होंगी, ठीक है। फिर दे सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन, अब देखो यहाँ पे जो मेल हार्मोन जो अपन बताते हैं कौन सा, एंड्रोजन, और उसमें भी कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, तो वो कहाँ से सीक्रेट होता है, अपनी इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिंग सेल्स, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ लेडिंग सेल्स इज कंट्रोल्ड बाय इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ICSH के थ्रू जो है ये कंट्रोल होती है, और वो ये कहाँ से, ये हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि है वहां से ये सीक्रेट होता है, ठीक है। तो ये अपनी बात बेसिक जो वही है जो अपन 12th के अंदर पढ़ के आए हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ये सब लोग जानते हैं अपन। फिर देखो आपको मैं बता देती हूँ इसमें, अब देखो जैसे ये अपना डायग्राम है, इसके अंदर देखना अपने यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें केविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस, देखिए ये जो है ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है अपनी आती है, ठीक है, जो लेयर है उसकी कवरिंग है, ठीक है। तो अब देखो ट्यूनिका वेजाइनलिस की यहाँ पे दो जो है लेयर प्रेजेंट होती है, एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, जिनके बीच में क्या बनती है, कैविटी बनती है, ठीक है। और अगर देखो इसी की बात अपन कर रहे थे, अगर इसमें क्या हो गया, फ्लूइड का एक्सुलेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोसील की जो कंडीशन है वो पैदा हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि अंदर की साइड होगा। फिर इसमें क्या होते हैं, लोब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लोब्यूल्स यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होगी लोब्यूल्स के रूप में, ये देखो ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और वो क्या बनाती है,
एक तरीके से नेटवर्क टाइप जो स्ट्रक्चर बना लेती हैं लोब्यूल्स, और उसके बाद में रेटर टेस्टिस जो है वो नेटवर्क बना लेती है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या होता है आगे जा करके, ये हेड एपिडिडाइमस वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हेड ऑफ एपिडिडाइमस हो गया। अपन जब एपिडिडाइमस पढ़ेंगे ना तो उसके पार्ट्स आएंगे अलग अलग। तो यहाँ पे जनरली मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि ये क्या है, एपिडिडाइमस है। उसका भी कौन सा, एपिडिडाइमस का हेड वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो है वो इसका बॉडी वाला पोर्शन है, और ये क्या है लास्ट में इसकी टेल वाला पोर्शन, ठीक है। फिर देखो ये ऊपर चलते चलते क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वास्ट डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में किसमें कंटिन्यू करेगा आगे, परमेटिक कॉर्ड के अंदर, जहां से क्या होंगी ब्लड वेसल्स और नर्व जो है वो गुजरेंगे, ठीक है। फिर देखो अपन इसकी अप्लाइड की बात करते हैं, टेस्टिस के अप्लाइड की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो द टेस्टिस में बी एब्सेंट ऑन वन साइड कॉल्ड द मोनोऑर्किज्म। अब देखो क्या होता है, कई की बार क्या होता है, टेस्टिस जो है वो एक साइड में एब्सेंट होता है। एक साइड में मतलब राइट और लेफ्ट बताए ना अपन ने दो, वहां में से एक लेफ्ट या फिर एब्सेंट हो जाएगा या फिर राइट जो है वो एब्सेंट हो जाएगा। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, मोनोऑर्किज्म। मोनो का मतलब क्या होता है एक, और ऑर्किज्म का मतलब टेस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेस्टिस एब्सेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, मोनोऑर्किज्म। और अगर देखो बोथ साइड क्या हुआ एब्सेंट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एन ऑर्किज्म। एन का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। ऑर्किज्म मतलब टेस्टिस, नाम से पता चल रहा है एन ऑर्किज्म मतलब दोनों साइड के टेस्टिस जो है वो एब्सेंट, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट हाइड्रोसील वाली वही कंडीशन जो अपन पढ़ के आए हैं ऊपर वही है। फिर वेरिकोसील है ना, वेरिकोसील बताते हैं, देखो इसके अंदर एक कंडीशन, वेरिकोसील क्या होता है देखो, इज प्रोड्यूस्ड बाय डायलेशन ऑफ पेम्पनीफेरस पेम्पनीफॉर्म plexus on vein. It is usually left